नमस्कार दोस्तों, इंडियन पिनल कोड के लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आईपीसी का सेक्शन नंबर 120A और सेक्शन नंबर 120B इन्हें कवर करेंगे, जो बात करते हैं अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स पनिशमेंट। आईपीसी के हिंदी बेयर एक्ट के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहा गया है आपराधिक षड्यंत्र। हम लोग सबसे पहले बेयर एक्ट के अंदर क्या लिखा है उसके ऊपर नजर डालेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में कवर करेंगे। When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal but by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. Explanation: it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है दो या फिर दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया एक इल्लीगल एक्ट करने का या फिर एक लीगल एक्ट को इल्लीगल तरीके से करने का, तो उस प्लान को या फिर उस एग्रीमेंट को कहा जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। अब इल्लीगल एक्ट करने का प्लान मतलब क्या? इसका सबसे आसान एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का मनी हाइस्ट। आप सभी को पता है मनी हाइस्ट के अंदर क्या हुआ था, लेकिन वो जो एक्ट उन्होंने किया था उस प्लान को हम लोग कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद में एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स, मतलब एक लीगल काम को इलीगल तरीके से करना। आप सभी को पता है कि जमीन का जो मैटर है उसके अंदर कई मसले होते हैं, तो उनके लिए समय लगता है। इमेजिन करिए एक जमीन है और उसके दो लीगल हायर्स को अपना नाम उसके लैंड रिकॉर्ड्स पे यानी 7/12 का उतारा, 8/12 का उतारा, 8 खाते बुक, गट बुक, ये लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। इनके ऊपर अपने नाम चढ़ाने के लिए यानी लीगल प्रोसेस को करने के लिए उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम लोग जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें रिश्वत देंगे। यानी इस लीगल काम को करने के लिए उन्होंने इल्लीगल तरीके का इस्तेमाल किया। तो ये जो रिश्वत देने का फैसला है उन दोनों भाइयों ने मिलकर किया, इसे कहेंगे हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर जो प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इसका मतलब लीगल हायर्स को अपना नाम जमीन के लैंड रिकॉर्ड्स पे चढ़ाना ये एक लीगल एग्रीमेंट है, एक लीगल काम है, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लीगल एग्रीमेंट जाकर उन दोनों भाइयों ने जो फैसला किया कि हम लोग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को रिश्वत देंगे, ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट जाना है। तो इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एग्रीमेंट को हम लोग कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से उन्होंने किया। एक्सप्लेनेशन: इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मनी हाइस्ट है इसके अंदर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसका मेन ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया कि अपने नाम लैंड रिकॉर्ड्स पे लाने के लिए उन्होंने इंसिडेंटली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उन्हें रिश्वत दी, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। उन दोनों भाइयों का जो एम था वो अपने नाम लैंड रिकॉर्ड्स पे लाना था, इन्होंने इंसिडेंटली रिश्वत दी। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो दो एलिमेंट्स है उसके दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अभी एग्रीमेंट का मतलब क्या है? टू पीपल्स आर सेड टू डू एन एग्रीमेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी दोनों को सब्जेक्ट मैटर क्या है और उसके लिए हमें कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, इसके लिए जब दोनों कंसेंट देते हैं और यूनिफॉर्म कंसेंट देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। यानी सेम थिंग को सेम सेंस में एग्री करना, इसे हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। अभी हम लोग देखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट शुड बी फॉर डूइंग एन इलीगल एक्ट और डूइंग अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। Mere planning is not a crime, there should be some actus reus। यहाँ पर एक चीज, इस चीज को ध्यान में रखना, Mere planning is not a crime, उस क्राइम को करने का एक अटेम्प्ट होना चाहिए, भले ही वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाए, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अब मटेरियल हो चुका है।
देयर शुड बी अ मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। कोई भी क्राइम होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है मेंस रिया। और उसके बाद में देयर शुड बी अ लीगल इंजुरी, भले ही फिजिकल इंजुरी ना हो लेकिन सामने वाले का लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। Illegal act includes criminal act as well as civil wrongs. Hence, criminal conspiracy can be for civil wrong as well. यहाँ पर अगर आपने इंडियन पिनल कोड के जनरल एक्सप्लेनेशन को देखा होगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि इलीगल एक्ट के डेफिनेशन के अंदर सिविल रॉन्ग भी इंक्लूडेड है। तो सिविल डिस्प्यूट के लिए भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी हो सकता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये चीजों को ध्यान में रखना, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी के इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 12 मार्क्स के आंसर के लिए इनको लिखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी क्या है। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term 2 years or upwards, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such conspiracy, be punished in the same manner as if he had abated such offense. क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी का पनिशमेंट कैसा होता है? एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए इंडियन पिनल कोड के अंदर जो भी सजा होगी वही सजा उसके क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी के लिए भी होगी अगर उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी को करने का अटेम्प्ट किया गया। तो यहां पर डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इंप्रिजनमेंट का जो भी पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड के अंदर होगा उसी सेम मैनर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी को भी पनिशमेंट मिलेगी। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी फॉर डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और जिस ऑफेंस की रिगरस इंप्रिजनमेंट ऐसी पनिशमेंट होती है वही पनिशमेंट उसी ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करने पर मिल जाएगी। Whoever is a party to a criminal conspiracy other than the criminal conspiracy to commit above offenses shall be punishable with imprisonment of either description not exceedingly 6 months or with fine or with both। यानी यहाँ पर जो दिए गए ऑफेंसेस है उनकी अगर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, इंडियन पिनल कोड के अंदर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी है तो उनको एक कॉमन पनिशमेंट मिलेगी नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स यानी अप टू 6 मंथ्स का इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें। तो ये थी पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी। जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट या फिर अगर कोई ऑफेंस का स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है तो अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट यानी 6 महीने की कैद अगर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है तो, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड के अंदर दी है तो उस ऑफेंस की प्लानिंग करने की भी सेम पनिशमेंट मानी जाएगी। So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.